Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if the constant term of binomial expansion 2x minus 1 by x raised to the power n is minus 160, then n is equal to, and we are given the four options. हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दी है और हमें बोला उसकी कांस्टेंट टर्म माइनस 160 है. हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फ्रॉम हियर फर्स्टली वी विल सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक की कंसेप्ट देखेंगे दैट अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n है, इसकी अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल हमारे पास rth टर्म होती है NCR. यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म n माइनस आर एंड सेकेंड वाली टर्म की पावर r, ऐसे खोलते हैं हम. ये हमारी rth टर्म है. सो यहाँ से हमें बोला है कि कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू माइनस 160. सो अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म मान लो आर पोजीशन पे आ रही है, तो उसके लिए क्या होगा कि NCR, यहाँ से हमारे पास a क्या है 2x और इसकी पावर n माइनस आर, b क्या है माइनस 1 बाई एक्स इसकी पावर r. तो हमें इस एक कांस्टेंट टर्म के लिए x को कैंसिल करना है. तो x कैसे कैंसिल होगा? अगर ये x यहाँ पे x की पावर n माइनस आर है और यहाँ x की पावर r है. सो अगर x को कैंसिल करना है सो n माइनस आर शुड बी इक्वल्स टू r. सो दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2r. तो यहाँ से हमें पता चला n जो है उसकी वैल्यू 2r है. सो अब यहाँ से हम एक्सपेंशन खोलेंगे. हमें बोला है कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू माइनस 160. सो दैट मीन्स यहाँ से आ गया 2r, n की जगह 2r पुट किया, cr 2 की पावर x, यहाँ पे 2r माइनस r एंड माइनस 1 बाई एक्स की पावर r इक्वल्स टू माइनस 160. सो दिस इज 2r फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2r माइनस r, दैट इज r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद r फैक्टोरियल. यहाँ पे आएगा 2 की पावर r, x की पावर r मल्टीप्लाइड विद माइनस 1 की पावर r एंड डिवाइड बाई x की पावर r इक्वल्स टू माइनस 160. ये x की पावर r कैंसिल होगी. यहाँ से हमारे पास आया 2r फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल यहाँ गया माइनस 2 की पावर r इक्वल्स टू, अब हम माइनस 160 को लिख सकते हैं माइनस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड विद 20. सो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, अभी ये थोड़ा थोड़ा कंपेयर होने लगा है कि माइनस 2 की कुछ पावर है, यहाँ पे भी माइनस 2 की कुछ पावर है, बस ये फैक्टोरियल्स कंपेयर करने रह गए. सो दैट मीन्स हमने यहाँ पे 2r फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर r है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 की पावर 3. यहाँ से हम 20 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड विथ 4. सो अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम करेंगे 3 और 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी करेंगे 3 और 2 से मल्टीप्लाई. एक और बार हम ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हम उसे 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं. अगर हम ऊपर देखें बन गया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, अगर 1 है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई 1 भी हम लिख सकते हैं लाइक दिस. यहाँ पे कंसीडर कर लो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 है. सो दैट मीन्स ये हमारा 6 फैक्टोरियल बन गया. सो हम इसे लिख सकते हैं 2r फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर r इज इक्वल्स टू माइनस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 6 फैक्टोरियल. और सिमिलरली नीचे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 2, इसके साथ एक अगर यहाँ पे 1 हम बोलें ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, एक 3 फैक्टोरियल ये बन जाएगा. सो दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल. सो ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करके देखें तो r की वैल्यू क्या आ रही है, 2r6 आ रहा है, r3 आ रहा है, r यहाँ हर जगह से 3 आ रहा है. सो दैट मीन्स r की वैल्यू 3 आ गई. और n क्या था 2r हमारा क्या है 6. सो n इज इक्वल्स टू 6. सो द फाइनल आंसर इज 6. That is option B. So from here option B is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.